नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक है अपना पिछला टॉपिक था इंटेगमेंट, उसी का जो है उसी के बारे में हमने पढ़ चुके थे थोड़ा बहुत। और अब मैं उसके डेरिवेटिव्स जो स्किन डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो स्किन की यदि बात करते हैं, स्किन जो है तीन लेयर की मिल के बनी होती है। ऊपर ऊपर की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। फिर उसके बाद जो लेयर होती है वो डर्मिस होती है, और उसके बाद जो तीसरी लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस की यदि बात करते हैं हम, तो एपिडर्मिस जो है वो 5 सब लेयर्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये 5 लेयर होती हैं: स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसल। ये जो लेयर्स हैं, ये लेयर मैं इसका एक और दूसरा जो है डायग्राम दिखाता हूँ, वो इस प्रकार से होती है। ये एपिडर्मिस, सिर्फ एपिडर्मिस लेयर है जिसके 5 जो है सब लेयर्स पाए जाएंगे। सबसे नीचे की जो लेयर कहला रही है वो है स्ट्रेटम बेसल। ये जो स्ट्रेटम बेसल्स होती है, इसी के अंदर लगातार डिवीजन होते हैं, और इसके डिवीजन से ही बाकी की लेयर का निर्माण होता है। ठीक है, स्ट्रेटम जो बेसल होती है सिंगल सेलुलर लेयर होती है, और इसी में लगातार विभाजन होते रहते हैं, और इसी के विभाजन से ये बाकी की लेयर बनती है। ठीक है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, और ये जो है क्रेटनाइज्ड होती है, डेड सेल से मिलकर बनी होती है। लगभग 15 से 25 जो है इसमें लेयर्स पाई जाती हैं। ये सारी की सारी जो है डेड सेल होती हैं। इसमें क्या होगा कि स्क्लेरोप्रोटीन के जमाव के कारण इसका जो है क्रेटनाइजेशन हो जाता है, और या कहें तो कॉर्निफिकेशन हो जाता है, जिससे ये जो सेल्स है ये डेड हो जाती हैं, और ये एक एक्सोस्केलेटन का निर्माण करती हैं। सारी की सारी यही लेयर जो है एक्सोस्केलेटन बनाती हैं। तो एपिडर्मिस से जो के डेरिवेटिव्स हैं वो हैं स्केल्स। जो स्केल हैं, जैसे फिश जो हैं उनके स्केल्स हैं वो एपिडर्मल होते हैं। बीक या कहें तो चोंच, ये जो चोंच है चिड़िया वगैरह की, इनकी जो चोंच बनी होती है ये भी एपिडर्मिस से बनी होती है। हॉर्न्स, हॉर्न जो हैं वो भी एपिडर्मिस के बने होते हैं। क्लॉ, जो पंजे होते हैं, नाखून होते हैं, वो भी। नेल्स, ये सारे के सारे जो है एपिडर्मिस से बनते हैं। हूफ्स, ठीक है, खुर। हॉर्न यानी अपने सींग, और हूफ्स यानी खुर। फीदर्स, जो पक्षियों के पंख होते हैं, वो भी जो है एपिडर्मल इवॉल्व होते हैं। हेयर्स जो होते हैं अपने बाल, ये भी जो है एपिडर्मल इनके इवॉल्व होते हैं। और यदि डर्मिस की बात करते हैं, तो डर्मिस जो होगी वो एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर होगी। इसमें जो है ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग, ग्लैंड्स, सेंस ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स, हेयर फॉलिकल्स, ये सारी जो है डर्मिस के अंदर पाई जाती है। ये जो नीचे वाली जो लेयर है ये डर्मिस के अंदर पाई जाएंगी। हाइपोडर्मिस जो होती है वो स्किन का पार्ट नहीं होती है, वो जो है डर्मिस के नीचे वाली लेयर होती है, जो कि बोन्स या मसल्स और स्किन के बीच की जो लेयर है वो जो है डर्मिस कहलाती है, हाइपोडर्मिस कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लॉज की। क्लॉ यानी कि जो पंजे होते हैं, नाखून, जिनसे मतलब जो रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में पाए जाते हैं क्लॉ। ठीक है, सबसे पहले ये जो है रेप्टाइल्स में दिखाई दिए। इनमें दो चीज़ें होती हैं, ये नेल्स में भी होती है और आपके क्लॉज में भी होता है। ऊपर वाला जो नेल वाला जो पार्ट होता है वो अंग्विस कहलाता है, UNGUIS, इंग्विस। और इसकी जो नीचे की लेयर होती है वो सब इंग्विस कहलाती है। जो क्लॉ और नेल्स में अंतर इतना होता है कि ये जो अंग्विस है ये क्या है, आगे से पॉइंटेड होती है इसमें, क्लॉज में तो। और इनका जो सब इंग्विस है वो बड़ा होता है, जबकि यदि क्लॉ की नेल्स की बात करते हैं अपन, नेल्स में यह छोटा होता है। ये देखो यहाँ जो है यहाँ पर रिड्यूस्ड पाया जाएगा सब इंग्विस, और ये वाला जो है इंग्विस ये पॉइंटेड नहीं होगा। ठीक है, तो क्लॉ और नेल्स में बस यही एक मेजर अंतर होता है। ऊपर से फ्लैटेंड पाया जाता है,
इंग्विस। अब यदि हूफ्स की बात करते हैं, हूफ्स यानी खुर जो होते हैं, ये शिप, काउज और हॉर्स इनमें पाए जाते हैं। हूफ्स जो होंगे उसमें क्या होगा कि ये जो अंगविस है, अंगविस यानी कि जो हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अंगविस यू शेप या वी शेप होती है। ये जो है पूरा, ये जो पूरी है ये क्या है, अंगविस है। और इसके अंदर वाला जो रीजन है वो सब अंगविस है। इसमें एक पीछे की तरफ सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है जिसको कुनियस कहते हैं, CUNEUS, कुनियस कहा जाता है। ये जो है हूव्स के पीछे की तरफ सॉफ्ट पैड पाया जाता है। या कहें कि ये वाला जो हिस्सा है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक तो है अंगविस, यहाँ से और यहाँ तक है सब अंगविस, और ये जो पीछे का हिस्सा है वो सॉफ्ट पैड होता है, ये कोनियस कहलाता है। तो ये जो है हूव्स में इस तरह पाया जाता है ये चीज़। ये एक तीनों में डिफरेंस है। ये तो क्लॉ है जिसमें बता रहा हूँ कि आगे पॉइंटेड है अंगविस। ये जो हिस्सा है ये सब अंगविस है जो कि थोड़ा लार्जर है। और नेल्स में जो है ये पॉइंटेड ना होकर ऊपर से फ्लैट होता है, यहाँ से फ्लैट होगा। और ये जो सब अंगविस है ये छोटा होगा। इसमें यू शेप, ये यू शेप या वी शेप जो है अंगविस पाया जाएगा। और इसके नीचे जो है सब अंगविस पाया जाएगा। और पीछे की तरफ जो है कोनियस, वो सॉफ्ट टिश्यू पाया जाएगा। अब बात करते हैं हॉर्न्स की। एंटिलर हॉर्न्स यानी कि सींगों की बात करते हैं। जो हूव्ड मैमल्स होते हैं, हूव्ड मतलब जिनमें खुर वाले जो हैं, दो ऑर्डर हैं, आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला। इन दोनों जो है ऑर्डर्स में हूव्ड एनिमल पाए जाते हैं जो खुर वाले होते हैं, एक खुर वाले और दो खुर वाले। तो इनमें सभी में सींग पाए जाते हैं, ठीक है। सींग जो है 5 प्रकार के सींग या हॉर्न्स पाए जाते हैं। एक होते हैं ट्रू हॉर्न्स। ये जो ट्रू हॉर्न्स होंगे जो अंदर से होलो होते हैं, और ये क्या है कि डर्मल बॉनी कोर, जो फ्रंट का जो स्कल होता है, स्कल का जो फ्रंट बोन होती है, उसी से ये अराइज होते हैं। और ये अंदर से जो है होलो होते हैं। दूसरा होता है प्रोंग्ड हॉर्न। प्रोंग्ड हॉर्न जो होते हैं ये भी ट्रू हॉर्न होते हैं। और अच्छा, और क्या होता है इनमें कि इसमें और ट्रू हॉर्न में, प्रोंग्ड हॉर्न और ट्रू हॉर्न में अंतर एक इतना सा है कि ये जो ट्रू हॉर्न है वो तो क्या है कि जीवन भर पर्यंत बढ़ते रहते हैं, और ये क्या है कि ब्रांच्ड नहीं होते हैं, ठीक है। प्रोंग्ड हॉर्न में क्या होगा कि ये ब्रांच्ड होंगे, और ये क्या नाम है, 2 या 3 ब्रांच होंगे, और ये हर साल जो है गिर जाते हैं। तो ये प्रोंग्ड हॉर्न भी ट्रू हॉर्न से होते हैं। इनका भी अराइज जो होता है फ्रंटल बोन से होता है, इसलिए ये ट्रू हॉर्न होते हैं। और इसमें एक स्मॉल सेंट्रल परमानेंट बोन कोर पाई जाती है, उसी से ये अराइज होते हैं दोनों के दोनों, इसलिए ये ट्रू हॉर्न होते हैं। एक चीज़ और है, ये दोनों के दोनों जो है मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, ये भी इसकी खास बात होती है। एंटलर क्या होते हैं, ये जो है डियर के एंटलर हैं। ये इनकी खास बात होती है डियर के अंदर, इसमें सिर्फ जो है मेल के अंदर ये पाए जाएंगे, मेल में पाए जाएंगे और फीमेल में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। और इनमें क्या है एनुअल ग्रोथ पाई जाती है। ये ट्रू हॉर्न नहीं होते हैं। ये क्या होंगे कि इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन होता है फ्रंटल बोन पर, और ये जो है कैल्शियम साल्ट के डिपोजिशन की वजह से ये थोड़े से जो है हार्ड हो जाते हैं। और ये थोड़ा सा वेलवेट, इन पर क्या है कि हेयर्स और हेयर्स का डिपोजिशन रहता है, तो वेलवेट लाइक होते हैं थोड़ा सा ऊपर, हल्के हल्के फीदर्स इसमें पाए जाते हैं। एंटलर क्या होंगे कि ये जो है ब्रीडिंग सीजन में, तो ब्रीडिंग सीजन ख़त्म होने के बाद ये जो है शेड मतलब रिमूव कर दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद नए जो है नए एंटलर आते हैं इनमें। जिराफ के जो हॉर्न होते हैं वो दोनों का मिक्स होता है एक तरह से, कि एंटलर और ट्रू हॉर्न दोनों का मिक्स होगा। कैसे होगा, ये क्या है, एक तो अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये दोनों सेक्सेस में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों में मिलेंगे।
तीसरा इसमें जो है तीसरा इसमें क्या होगा कि इसके अंदर एक शॉर्ट बोनी डर्मल कोर पाया जाता है जिससे जिससे ही ये अराइज होते हैं। और चौथा इसमें क्या है कि ये कभी गिरते नहीं हैं और ये वेलवेट की जैसे पाए जाते हैं। तो ये जो जिराफ के जो हॉर्न होते हैं ये ट्रू हॉर्न और एंटलर इसका एक मिक्सअप होता है, एक तरह से बीच का होता है एक तरह से। पांचवा जो टाइप का है वो है हेयरी या फाइबर हॉर्न्स। फाइबर हॉर्न्स जो पाए जाते हैं वो राइनोसोरस में पाए जाते हैं। ये जो गैंडा होता है ना उसके ऊपर पाए जाते हैं। तो इंडियन जो राइनो होते हैं उनमें तो सिंगल हॉर्न पाया जाता है, जबकि अफ्रीकन जो राइनो होता है उसमें दो जो है हॉर्न्स पाए जाते हैं। और ये जो हॉर्न्स होते हैं ये थिक हेयरी केराटिनाइज्ड एपिडर्मल फाइबर के मिलने से ये बने होते हैं। ये परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ये कभी गिरते नहीं हैं और यदि गिर भी जाते हैं तो ये दोबारा उग जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के हॉर्न्स पाए जाते हैं। यदि हॉर्न्स के स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये जो है फ्रंटल बोन होती है और इसके ऊपर जो है ये स्किन पाई जाती है। तो इस तरह की ये जो है स्ट्रक्चर होती है, ये भी जो है स्किन के डेरिवेटिव्स ही होते हैं। अब बात करते हैं हेयर्स की। हेयर्स का जो डेवलपमेंट है वो हेयर फॉलिकल जो है उससे होता है। हेयर फॉलिकल जो है वो एपिडर्मिस की जो जर्मिनेटिव लेयर है उसके इन्वेजिनेशन से होता है। ये जो बेसल लेयर है उसके इन्वेजिनेशन से जो है हेयर फॉलिकल का निर्माण होता है। ये जो फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल में ब्लड कैपिलरीज, साथ में नर्व और इसके साथ ही एक जो है इरेक्टर पिल्लाई मसल्स जुड़ी होती है। आपके जो कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, तो ये रोंगटे खड़े होते हैं इरेक्टर पिल्लाई मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है ये जो है हेयर फॉलिकल को मतलब खींचती है, जिससे क्या है कि आपका जो हेयर है वो खड़े हो जाते हैं, जिसे हम रोंगटे खड़े होना कहते हैं। तो यदि हेयर के सेक्शन की बात करते हैं, हेयर का क्रॉस सेक्शन जो होता है इसमें बीच का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है मेडुला। उसके बाहर एक कॉर्टेक्स लेयर पाई जाती है और फिर उसके बाहर एक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। इस क्यूटिकल के बाहर दो जो है इनर और आउटर रूट शीट्स पाई जाती हैं। तो ये जो है एक क्रॉस सेक्शन इसका हेयर्स का है। हेयर के साथ साथ एक सिबेशियस ग्लैंड भी पाई जाती है जो कि इसको चमकीला और नरिश करती है, इसको हेयर को चमकीला बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्केल्स की। स्केल्स जो है एपिडर्मिस स्केल एपिडर्मल स्केल कहलाते हैं और डर्मल स्केल जो होते हैं वो डर्मिस से ओरिजिनेटेड जो होते हैं वो डर्मल स्केल कहलाते हैं। एपिडर्मिस से जो स्केल बनते हैं वो जो अपने एपिडर्मिस की जो मेलपिगियन लेयर है उसके कॉर्निफिकेशन से बनते हैं, उनको एपिडर्मल स्केल कहा जाता है। और जो डर्मल स्केल्स होते हैं वो डर्मल प्लेट के या मेसेनकाइम के ओरिजिन से बनते हैं। ये जो डर्मल स्केल्स होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, इसमें 4 दिए हुए हैं। एक इसमें पहला जो था वो है कॉस्मोइड। कॉस्मोइड जो स्केल होते हैं वो एक्सटिंक्ट जो लुप्त हो गई फिश हैं उनमें पाए जाते हैं। और वैसे ये जो 4 प्रकार के हैं, पहला जो है प्लेकोइड, दूसरा गैनोइड एक मिनट गैनोइड, साइक्लोइड, टिनोइड, प्लेकोइड और गैनोइड। अब यदि साइक्लोइड की यदि बात करें इसमें, तो जो साइक्लोइड स्केल होते हैं वो सर्कुलर होते हैं और ट्रांसलूसेंट होते हैं। ये क्या है कि डर्मिस के अंदर जो है ओवरलैप्ड होकर धसे हुए पाए जाते हैं ये। और ये जो है जैसे एमिया लोअर टीलोस जो है उनमें ये पाए जाते हैं साइक्लोइड स्केल जो है। ये जो स्केल्स हैं ये वाले टिनोइड जो हैं वो हायर टिलोट्स जो हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और इसमें जो
क्या नाम है अंतर है, इसमें ग्रोथ लाइंस पाई जाती हैं इसमें, ठीक है। छोटे छोटे कॉम्ब लाइक जो है स्ट्रक्चर इसमें टिथ या स्पाइंस पाए जाते हैं। इनके शेप और ओरिजिन के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। प्लेकोइड जो स्केल है इसमें एक बैकवर्ड डायरेक्टेड जो है पीछे की तरफ मुंह किए हुए एक स्पाइन पाया जाता है, और ये जो है बहुत ही कठोर ठोस होते हैं, और ये जो है इलेस्मोब्रैंक जो फिश हैं उनमें पाए जाते हैं। गैनर्ड जो हैं वो एक दूसरे से क्लोजली फिट जो हैं स्केल्स होते हैं, और ये जो है एसिपेंसर ये जो फिश हैं इनमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं फीदर्स की। फीदर्स जो होते हैं ये ड्राई नॉन लिविंग और कॉर्निफाइड जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम, एपिडर्मिस का जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उससे ही अराइज होते हैं। ये नॉन लिविंग तो होते ही हैं। ये क्या करते हैं, इनमें क्या है पिगमेंट भी पाया जाता है जिसके कारण इनका जो है कलरेशन पाया जाता है। ये वाटरप्रूफ होते हैं, ये वेट में लाइट होते हैं, इलास्टिक होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ये फ्लाइट में जो है उड़ने में भी हेल्प करते हैं, और इनका जो डेवलपमेंट है वो स्केल के जैसे ही होता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है एक बर्ड के रूप में राइज होती है, और ये जो है आगे की और फिर जो बर्ड है बार्ड्स के रूप में फैल जाती है। तो इनका जो डेवलपमेंट है वो भी एपिडर्मिस से ही होता है। तो ये जो है सारी स्ट्रक्चर्स थी, ये सारी जो है अपनी स्किन से अराइज या स्किन के जो ही डेरिवेटिव्स थे। स्किन के डेरिवेटिव्स और इंटेगमेंट और उसके डेरिवेटिव्स पर क्वेश्चन आता है तो आप उसकी स्ट्रक्चर, पहले उस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद जो हैं जितने भी जो डेरिवेटिव्स हैं, नेल्स हैं, क्लॉज हैं, हूफ्स हैं, आपके क्या कहते हैं हॉर्न्स हैं, एंटलर हैं, स्केल्स हैं और फीदर्स हैं, इन सब के बारे में आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। थैंक यू वेरी मच।